हरे श्री नाथ जी की, हरे श्री नाथ जी की, ओम श्रीनाथ जी की। आज दिन है मंगलवार, बहुत उत्तम दिवस है। मंगलनाथ भगवान, मंगलनाथ भगवान जिनका जन्म उज्जैन में हुआ है, श्री भगवान महाकाल परमात्मा के निकट ही थोड़ा सा आगे उनका जन्मस्थली है। भगवान मंगलनाथ जी का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ इतना बहुत दार्शनिक स्थल नहीं बनाया है अभी तक। जो मंगलनाथ भगवान का मंदिर है, जहाँ पे नाना प्रकार के ग्रहों की पूजा होती है, मंगल ग्रह देवों को मनाने के लिए नाना प्रकार की विधि विधान से वहाँ पूजन होता है। तो जिन माताओं को, जिन बहनों को, जिन दिकरियों को, जिन बालिकाओं को, जिन बालाओं को, जिन बालक भाइयों का शादी में रुकावट होता है, सगाई नहीं होती, शादी नहीं, यहाँ देखने आते चले जाते हैं, नृत्य नहीं होता है, ऐसे के लिए आप अपना जो जन्माक्षर है वो बताइए, जन्म पत्रिका वो बताइए। बहुत से ऐसे पाए जाते हैं जिनमें मंगल ग्रह नड़ता हो, मंगल की वजह से शादी रुक जाती है, सगाई नहीं होती है। तो उन भाइयों बहनों को चाहिए कि भगवान मंगल ग्रह को मनाने के लिए उनके नामों का जप किया जाए। और श्री हनुमान जी महाराज का चालीसा पढ़ने से उसमें इसमें वो भी सहायक होता है, हनुमान चालीसा का पाठ। तो कृपया भगवान मंगल का आप हर मंगलवार को विशेष मंगल देव की पूजा कीजिए। आप पैसों से कर्जा है, आपको ऋण बहुत चढ़ चुका है, ऋण मुक्त होना चाहते हैं, तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आता है। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ, जो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ है, 8 श्लोक है उसमें। मंगलवार के दिन कम से कम आपको कम से कम 6-7 बार उस पाठ को पुनरावृत्ति करना है, फिर उसी को करना, फिर उसी को करना, फिर उसी को करना है। मतलब उसी पाठ को दोहराते रहेंगे आप।
तो आपके जो कर्ज है शरीर में, सिर पे, मस्थे पे, घर पे, वो मंगल देव की कृपा से कर्ज मुक्त हो जाएंगे आप। बड़ा अच्छा विधान है इसमें। जो शादियों की रुकावटें आती हैं वो मंगल देव की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। भगवान का जो है मंत्र में बताता हूँ आपको। ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। रात दिन भजन करोगे। ओम अंग अंगारकाय नमः। भजन में डाल दोगे। अच्छा भजन चल रहा है। ओम अंग अंगारकाय नमः। आदेश। इसको आपको जाप करना है। बहुत तकलीफ है तो एक अनुष्ठान कर डालिए मंगल महाराज का। मूंगा की माला से इसका जाप करना चाहिए। मूंगा की माला हो तो अति उत्तम है, नहीं तो रुद्राक्ष के ऊपर आप इसका जाप करेंगे। ओम क्राम क्रीम क्रौम साभौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम साभौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम साभौमाय नमः। और तीसरा मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति सम प्रभाम कुमारम शक्ति हस्तम चा तम मंगलम प्रणमामि हम। जल पिलाना भैया। तीन मंत्र आपको हम अपने तरफ से दे दिया। तीनों में जो आपको योग्य लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे, उस मंत्र का जाप अपना लीजिए आप। सारे मंगलों का हरण हो जाएगा और मंगल ही मंगल हो जाएगा। जरा सा आप भगवान मंगल के निकट जाइए, भगवान मंगल जी को प्रार्थना कीजिए। शनिदेव भगवान का जन्म स्थली है सौराष्ट्र में, डिस्ट्रिक्ट पोरबंदर, हाथला गांव पहले जूनागढ़ में आता था। माँ बगला मैया का जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही उनका जन्म स्थान है। प्रचार प्रसार न होने के कारण लोग अनजान में हैं। माँ बगला मैया का भी शनिदेव मंदिर में माता विराजमान है। अब अपना विषय चल रहा था गोरखवाणी। गोरखनाथ जी उसमें क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं। अपने अमृत वचन को सारे संसार को देते हैं, सारे जगत को आनंदित करते हैं।
बारंबार उनकी साखी हम की ना बोली बा। क्या कहा है भगवान गोरक्षनाथ जी ने? थब की ना चलीबा, धीरे धरीबा पामम। पामम मतलब पैर। हमारी चरण पादुका को बहुत धीरे से रखना चाहिए। जगत को एक मंच मत समझो सज्जनों, भाइयों। यहाँ अभिनय करने में ही लीन मत रहो। कुछ सत्य भी है भीतर, अभिनय के पार। उस सत्य को तुम अभी जान पाओगे, उसकी तरफ तुम तभी मुड़ पाओगे जब तुम्हारे मन में दूसरे तुम्हें ध्यान देते रहें। तुम पर ध्यान देते हैं या नहीं, इसकी कोई चिंता न रह जाएगी। क्योंकि जब तुम चाहते हो दूसरे नए तुम पर ध्यान देने, तो तुम्हें आ ही जाते हैं। तुम्हें दूसरों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम पर ध्यान दे, तुम अगर चाहते हो कि लोग मुझसे पूछें कि यह जो कुछ तुमने विचारा है कितने में, कहाँ तक विचारा है, बहुत सुंदर विचार है, बहुत अच्छा विचार है। स्वभावतः यह जगत जो है लेन देन है। और वही परम धन है सज्जनों, वही परम आनंद है, वही चैतन्य में छिपा है। परमात्मा उसी चैतन्य का स्वाद मिल जाए तो शाश्वत जीवन का स्वाद मिले। भगवान गोरक्षनाथ जी अपनी गोरखवाणी में पुनः पुनः जिक्र करते हैं, अब की ना बोलीबा, अब की ना चलीबा। संस्कार के बिना कोई जीवन जीवन नहीं है। संस्कार के बिना जिसका जीवन है, उससे तो अच्छा कुत्ते हैं, अच्छे कुत्ते जो इशारा को समझ जाते हैं, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं। सारे संसार को संदेशा दे रहे हैं श्री गोरक्षनाथ भगवान। इस तरह तुम संस्कारी बनो। आपके संस्कार के ही आपकी पूजाएं कराएंगे, वही आपकी प्रशंसाएं करेंगे, वही आपको प्रतिष्ठा दिलाएंगे, वही आपकी वाह वाह होगी।
धीरे धरिबा पावम। अन्य स्थल पर भगवान गुरु गोरक्षनाथ परमात्मा ने कहा है, भर्याते धीरम। अब ये साधु की भाषा खिचड़ी है सज्जनों, समझना बड़ा मुश्किल होता है। भर्याते धीरम झल झलयति आधा, अर्थात इसका सीधा अर्थ यह है मेरे भाइयों सुखलामो, हम गांव की कहावत में कहते हैं, अधभर गगरी छलकत जाए। अधभर गगरी छलकत जाए अर्थात माताएं बहनें कुआं पे पानी लेकर के आती हैं, दोनों हाथ छूटा रहता है, बिंदास जाती है, क्योंकि घड़ा भरा हुआ है, छलकेगा नहीं। जो घड़ा अधूरा है उसको दोनों हाथों से पकड़ के रखना पड़ता है घड़े पे, पानी तो छलके घड़ा भी गिर जाएगा। भर्याते धीरम झल झलयति आधा, सिद्ध सिद्ध मिला रे अवधो। जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं तो दोनों ज्ञान की बात करते हैं। सिद्धे सिद्ध मिला रे अवधू, बोलिया और लाधा। भर्याते धीरम, जो भरा हुआ पात्र होता है मेरे भाइयों सज्जनों, जल का वह स्थिर होता है, जल जलाता नहीं है। भर्याते धीरम झल झलयति आधा, अधूरा कोई भी अधूरा है, भक्ति अधूरी है, ज्ञान अधूरा है, वैराग्य अधूरा है, वही ज्यादा छलकता है। और जिसने अपने परमात्मा को, आत्मा को, इष्ट देव को, जो उसकी इच्छा थी जीवन में पाने के लिए, जिसके लिए वो सर्वस्व त्याग किया, त्याग के पथ पर पथिक बनकर के चल पड़ा, सारे षड ऋतुओं को सहन कर रहा है, दुख है, सुख है, भूख है, प्यास है, नींद है, सब कुछ हराम कर दिया उसने। अब उसको लगनी क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसे चाहने वाले को, ऐसे भक्तिवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान को भगवान गुरु गोरखनाथ जी अवश्य उस पर कृपा करते हैं, क्योंकि उनका अवतार ही इस धरती को तारने के लिए है। सारे संसार को तारने के लिए ही गोरखनाथ जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। हमारे नाथ परंपरा, नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार ओछा कम है, क्योंकि इसमें ऐसा है, गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य की परंपरा में, कि जो पात्र होगा
उसके वैराग्य ने उस पात्रता को, उस गुरु को खोज लिया होगा। इसलिए कहीं ढोंगबाजी, ढकोसलाबाजी कहीं आपको नाथ संप्रदाय का कहीं भी आडंबर आपको नहीं मिलेगा। सारे संसार की बात करता हूं मैं, कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना बड़ा कुंभ मेला आपने देखा है इलाहाबाद का, औरों के उतारों में, औरों के पंडालों में नाना प्रकार के उत्सव, प्रचार प्रसार, नाटक हो रहे हैं, तो नाथ संप्रदाय का क्यों? इसका उत्तर यह है कि जो इनकी साधनाएं हैं गुरु शिष्य परंपरा की साधना है। अंतर्मुखी बनो, गुरु तत्व को पहचानो, अपने जीवन को सफल बनाओ। घटघट गोरक्ष कहे कहानी, भगवान जिति गोरक्षनाथ जी हर घट में है, निवास है उनका, जागृत है, वो जागृत करते हैं। घट घट गोरक्ष कहे कहानी, काचे भांडे रहे ना पानी, यह चक्कर है। इनका जो है योग है, इनका जो समर्पण है, इनका जो उपदेश है, इनका जो अंतर यात्रा है, वो हर एक नहीं सहन कर पाएगा। और जिस पर श्री परमात्मा जगत पिता की कृपा होगी, जिसका वैराग्य प्रबल होगा, वो प्राप्त कर ही लेगा, खोज ही लेता है। जो भरी मटकी की आवाज नहीं आ करती, आधी मटकी आवाज करती है। तुम जितनी आवाज करते हो, जितने पैर को चलाते हो, उतने ही खबर देते हो कि थोथे हो, अर्थात तुम अज्ञानी हो, ज्ञानहीन हो, भक्तिहीन हो, कर्महीन हो, वैराग्यहीन हो, तुम थोथे हो, थोथे हो, थोथे। कुछ नहीं है तुम्हारे में, अपने आप को तुम स्वयं परिचय दे रहे हो। इसलिए भगवान गोरखनाथ जी बोलते हैं, ठबिके ना चलिबा, धीरे धरिबा पावक। उठाकर चलते हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, उतनी खबर देते हो। चौथे थोथे हो, आधे हो, अधूरे हो, झलाते आधा। जो जानता है कि जिसे जीवन का थोड़ा अनुभव हुआ, सज्जनों गंभीर हो जाता है व्यक्ति। यही सिवड़ खान, वही इसकी पहचान है। गहन होता है वो, आवाज नहीं होती, एक सन्नाटा होता है। उसके आसपास एक नवीन संगीत होता है। भर्याद थीरम झल झलयति आधा, सिद्धे सिद्ध मिलिया रे उधु, बोले अरु आधा।
तुम तो व्यर्थ ही शोरगुल मचाते हो। तुम्हारे बोलने में और क्या है? तुम्हारे बोलने में कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ जाना ही नहीं है। प्यारे सज्जनों, बुरा न मानो, बुरा नहीं मानना, तुमने कुछ जाना ही नहीं है। बोलने को तुम्हारे पास है क्या? क्या बोलोगे? क्या जवाब दोगे? लेकिन कितना लोग बोल रहे हैं, कितना लोग हम जैसे मूर्ख जो है वो चिल्ला रहे हैं। कितने वाक वास चल रही है। तुम्हारे कान में दूसरे को कचरा डाल देते हैं। तुम दूसरे के कान में कचरा डाल देते हो, कचरे पर कचरा इकट्ठा हो जाता है। तुम जरा और गौर करना, दिन भर भी तुम्हें कितनी बातें बोलते हो, उनमें से 90% तो बिल्कुल की बातें व्यर्थ होती हैं। ना कहीं होती तो चल जाता। व्यक्ति बोलता है तब उसकी मूर्खता का पता चलता है, लेकिन झलेती आधा, वहाँ जो आधा आधा भरा है और झलझलाए ना हो ना तो क्या करे वो, खूब शोरगुल मचाता है। लोग बातचीत में लगे हैं, सारी पृथ्वी बातचीत से भरी है, अकारण व्यर्थ की बातचीत है। ऐसे लोगों को भगवान जति गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं? सिद्धे सिद्धि मिलिया, सिद्धे सिद्धि मिलिया। जो जानते हैं वे तो वही से बोलते हैं, जिनके जानने की आतुरता स्पष्ट है। सिद्ध उनसे बोलते हैं जो संभवी सिद्ध है। हर किसी से नहीं बोलते, हर किसी से बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। सिद्ध तो उसके ही पास बैठे हैं जिनके संभवी सिद्ध होने का बात होती है। झल मिल रही है, सदगुरु उनसे बोलते हैं जो सत्य, जो सद शिष्य है। हर किसी से नहीं बोलते। सिद्धे सिद्ध मिलिया रे, अवधू बोलिया और आधा। तब बोलने में कुछ लाभ है, जो कुछ गया है सिद्ध वह उनसे बोले। जो होने वाला सिद्ध है वह सब कुछ लाभ है, अन्यथा व्यर्थ ही बकवास है। आगे परमात्मा गोरखनाथ जी क्या बोलते हैं सज्जनों? गर्व ना करीबा साजे रहीबा। क्या बात है, कितनी सुंदर वाणियां हैं गोरखनाथ भगवान की। गर्व ना करीबा सहजे रहीबा।
सहज रहना क्या अर्थ है? सहज रहने का हिसाब किताब से मत रहना, निर्दोष भाव से रहना। वृक्ष सहज है, पशु पक्षी सहज है, सिर्फ आदमी असहज है। असहजता कहाँ से आ रही है? जो नहीं हो वैसा लोगों को दिखता है, वैसा लोगों को दिखता है। जो नहीं हो ऐसा सिद्ध कर दो, इससे असहजता पैदा होती है। हूँ गरीब लेकिन लोगों पर धाक जमा दूं अमीर होने की। हूँ अज्ञानी लेकिन लोगों को खबर रहे कि मैं ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ। हूँ तो कुछ ना कुछ लेकिन बहुत कुछ बता दे का मोह है, व्याग्रत है। वह अहंकार तभी तो भरता है। तो तुम जो नहीं हो ऐसा लोगों को बताना, बतला रहे हो भीतर कुछ बाहर कुछ। ऐसे धोखे में सहजता हो गई है। सहज तुम अभी तभी हो सकोगे जब तुम अहंकार की यात्रा छोड़ दो। तुम कहो जैसा हूँ, बुरा तो बुरा, भला तो भला, जैसा हूँ वैसा परमात्मा का ही बनाया हुआ हूँ, गोरक्षनाथ भगवान का ही दिया हूँ। इसमें आकार पर्दे न डालूंगा, छुपाऊंगा नहीं। जो है वो ओरिजिनल है। नाथ कहे तुम आपा राखो। ये गोरख बानी के अमृत तत्व शब्द लेकर के आए हैं। गोरखनाथ जी क्या कहते हैं हम सबको? आपा राखो सज्जनों, हट करी बांध न करुणा। नाथ कहे तुम आपा राखो, हटकर बात न करना। अपनी आत्मा को संभाल लो। नाथ कहे तुम आपा राखो। भगवान जति गोरक्षनाथ जी परमात्मा कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को संभालो। व्यर्थ के विवाद में मत पड़ो कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। हटकर बात न करना। कभी हटकर के ठठी नहीं बनना चाहिए। तुम जो हो सो हो, ऐसा तुम्हें परमात्मा ने बनाया है। तुलसीनाथ बाबा जो है वो आपके सामने लेटा पड़ा है। इसको बताने का छुपाने की क्या बात है? तुलसीनाथ बाबा जो है वो है, आपके सामने है। कितना मूर्ख है, आपके सामने है। ऐसा तुम्हें परमात्मा ने बनाया है। इस आपे को समझ लो।
नाथ कहे तुम आपा रखो, हर कल बात न करना। यहू जगत कांटे की वाणी। क्या बताया सज्जनों, मेरे भाइयों श्रोतागणों, क्या बताया है गोरखनाथ जी ने। यहू जग है कांटों की वाड़ी, देख देख पग धरना। जहां बड़ी कांटे की वाड़ियां लगी है, वही मनमोहक वाड़ियां हैं। दूर से फूल मालूम पड़ते हैं, जब चुभ जाएंगे दूर से फूल मालूम पड़ते हैं, सुगंध आता, अच्छा लगता है। जब उनके पास आप जाओगे तो वो कांटे जो चुभ जाएंगे, तब पता चलेगा कांटे थे। दूर से बड़े मनमोहक सुहावने ढोल मालूम होते हैं, जब पास पहुंच जाओगे फंस जाओगे, तब अड़चन होगी, मछली भी फंस जाती है। आटे को देखकर आटे के भीतर छुपा कांटा तो उसे भी दिखाई नहीं देता सज्जनों। दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, आटा लगाया उन्होंने, उसी प्रशंसा में कांटे हैं, अब तुम फंसे। अच्छे भैया चुटकी मार चलते। इसलिए तो खुशामद का इतना बल है, इसलिए खुशामद का इतना बल है दुनिया में। तुम किसी गधे से आदेश आदेश आदेश, तुम किसी गधे से गधे को भी कहो कि आह कैसे बुद्धि, कैसा सुधी है। आप तो गधा भी मान लेता है, गधा भी नहीं सोचता कि मैं और सुधी और बुद्धिमान, क्योंकि चाहता है मानना। तुमने उसके मन को बात कह दी। कहावत है ना कि समय पड़ने पर तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है। ये कहावत प्रचलित है, गधे को भी बाप करना पड़ता है। और गधा मान लेता है, गधा भी जानता है भीतर से कि मैं गधा हूँ, इनका बाप नहीं हूँ, इनका बाप नहीं हो सकता। मगर मानने का मन करता है कि मान लो, या मौका क्यों छोड़ते हो। तुम कौवे को भी कोयल कहो तो कौवा के भीतर इनकी इनकार नहीं करेगा। अगर तुम बहुत प्रशंसा करो और जोश में आ जाओ तो काँव काँव करके सिद्ध कर देना कि कौवा है। लेकिन वह यही सोचेगा कि कैसे कुह कुह की पुकार मचा रहा है।
भगवान गोरखनाथ जी कहते हैं गर्भ न करिबा सहजे रहिबा भरत गोरख रावम। गर्भ न करिबा साजे रहिबा भरत गोरख रावम। और जो गर्भ के बड़े रास्ते हैं, ऐसा मत सोचना कि सम्राट है, यही अहंकार से भरे होते हैं। भिखमंगों का भी अहंकार होता है, भिखमंगों के भी अहंकार होते हैं। भगवान गोरखनाथ जी कहते हैं पंथ बिन चलिबा पंथ बिन चलिबा अग्नि बिन जलिबा। अनिल तृष्णा जो हठिया संवेदनशील गोरख कहिया। संवेदनशील गोरख कहिया बुझलियो पंडित बढ़िया। संवेदनशील श्री गोरख कहिबा बुझलियो पंडित पढ़िया। कहा कि तुम सुन लो रे ए पढ़ने वाले पंडितों, ए तोता रटत पंडितों। जो तोता को सिखाया जाता वो तोता ये बोलता है। तुम्हारे पास क्या है मगर अकड़े जा रहे हो। कुछ कचरा, कुछ शब्द आधार वासे। संवेदन श्री गोरख कहिया। भगवान जति गोरखनाथ जी कहते हैं मैंने स्वयं अनुभव से जाना है। प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, और तब मैंने पाया कि तुम्हारे पास सिवाय शब्द के और कुछ भी नहीं है। बुझलो पंडित पढ़िया। ऐसे पढ़े लिखे पंडितों के तथाकथित पंडितों मैं जो कहता हूँ उसे सूझो, थोड़े होश में आओ। भगवान गोरखनाथ जी क्या कहते हैं पंथ बिन चलिबा। एक ऐसी भी गति है जो बिना पंथ के होती है, जिसमें मार्ग नहीं होता और मंजिल आ जाती है। प्यारे, मार्ग नहीं होता है और मंजिल आ जाती है। तुम्हें उसका कुछ पता ही नहीं, पढ़कर पंडित हो गए। तुम्हें उस राह का पता है जो होती ही नहीं और मंजिल आ जाती, जो होती नहीं वो मंजिल आ जाती है। तुम्हें इस राह का पता है। ये गोरखनाथ जी प्रश्न कर रहे हैं। अपने आप को जो महारथी बनते हैं ना, आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ। तो आगे हम कल आपसे पुनः इसी विषय को लेकर के
आपके समक्ष उपस्थित होगा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम नमस्कार। जय श्रीनाथ जी, घर श्रीनाथ जी आदे।